इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फैसला मुअत्तल करने की साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सेशन अदालत का फैसला और साबिक चेयरमैन की नाअहली बरकरार, इलेक्शन में हिस्सा लेने के इम्कानात खत्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसले में लिखा, कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नजर सानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी, सजा मुअत्तल हो सकती है, फैसला नहीं। इलेक्शन कमीशन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस का फैसला कानून के मुताबिक करे। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने कमीशन को कल तक लाजमी फैसला करने का पाबंद कर दिया। दुराने समाअत दलाइल देते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन पर ताखीरी हरफों का इल्जाम लगाया। कहा, कल तक इंतखाबी निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने पर मजबूर होंगे। अदालत के इस्तफसार पर के केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों दायर नहीं किया? बैरिस्टर गौहर बोले, खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब से ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का केस पेंडिंग था। हमने इस गरज के लिए ये फाइल कर दिया था कि हमने अपने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन अपने आईन और अपने इलेक्शन रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक सही किए हैं। उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन और सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन के सामने हम फाइल कर चुके थे 4 तारीख को, और बड़ा अरसा हो गया इलेक्शन कमीशन ने आज तक बाकी पार्टियों की तरह हमारे सर्टिफिकेट को अपने वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया था, जिससे हमारे सर के ऊपर ये खदशा था कि शायद हमें बल्ले का निशान अलाट नहीं होगा। अवामी नेशनल पार्टी का इंतखाबी निशान भी खतरे में। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर एएनपी क़यादत पर बरहम वकील से मुखातिब हुए। कहा, इलेक्शन न कराने के लिए कोई बहाना कबूल नहीं। लगता नहीं आप अगला इलेक्शन अपने निशान पर लड़ पाएंगे। 5 साल के बाद तो इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन में तौसी नहीं दे सकता। फैसला महफूज कर रहे हैं, हो सकता है आपको तौसी मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले। मीडिया से बात करते हुए मियां इफ्तिखार हुसैन बोले, लोगों की वफादारियां तब्दील की जा रही हैं। सब जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। अक़लियतें मुल्क का कीमती असासा, मुल्क कौम की खिदमत पे अहम किरदार अदा किया। सलाम पेश करता हूँ। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। कहा, कायदे आजम के कई साथी मसीही और हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखते थे। पाकिस्तान के कयाम में अक़लियती रहनुमाओं ने कायद का भरपूर साथ दिया। मुल्क अक़लियतों के बगैर मुकम्मल नहीं। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में आज कौमी असम्बली में अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए। पार्टी ने टिकट के उम्मीदवारों से हल्फनामा मांग लिया। टिकट ना मिलने पर कागजात वापस लेना होंगे। हल्फनामा 22 दिसंबर तक जमा कराना लाजिम। मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर। सियासी जमातें एक दूसरे को गद्दार कहें तो मुल्क कैसे चलेगा? बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, कुछ लोग चाहते हैं सियासी तकसीम और नफरत बरकरार रहे। मुल्क में नफरत का बुखार तोड़ना होगा। इख्तिलाफ राय रखना हर किसी का हक, लेकिन इसका मतलब जाती दुश्मनी नहीं। अवाम मुत्तहिद हो जाएं तो ये कुव्वतें हार जाएंगी। मुल्क में रहने वाले हर शख्स को ऑनरशिप दी जाए। इसी तरह पाकिस्तान एक जदीद मुल्क बनेगा। सिंध में पीपल्स पार्टी का किसी से मुकाबला नहीं, क्लीन स्वीप करेगी। पीपल्स पार्टी अवाम को जोड़ने और उनके काम करने की बात करती है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, सिर्फ पीपल्स पार्टी ऐसी जमात जिसने इंतखाबात के लिए कोशिशें की। तहरीक इंसाफ की क़यादत जेल में बैठी मुल्क से बाहर जाने की कोशिशें कर रही है। शेख रशीद का रावलपिंडी के हल्का ने 56 और 57 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मीडिया से बात करते हुए कहा, अवामी मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से मुकाबला करूंगा। पीटीआई की हिमायत हासिल करने का दावा। परवेज इलाही का शुक्रिया अदा किया। बोले, किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, खुशी है तहरीक इंसाफ मेरे साथ खड़ी है। रावलपिंडी का हल्का NA-53 और PP-10 मरकजी निगाह। चौधरी नईम एजाज ने दोनों हलकों से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कारकुनान की बड़ी तादाद लीगी रहनुमा के हमरा RO ऑफिस जिला कचहरी रावलपिंडी पहुंची। चौधरी नईम एजाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, NA-53 बुनियादी सहूलतों से महरूम। 35 साल में कोई अस्पताल या स्कूल नहीं बना। अपनी मदद आपके तहत हल्के में तरक्याती काम करा रहे हैं।
इक़्तिदार में रहने वालों ने सिर्फ थाना कचहरी की सियासत की। मैंने NA53 से करवाए हैं और PP10 से करवाए हैं जो मेरा हल्का है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मैंने जमा करवाए, और इंशाल्लाह उसी पार्टी से मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा। वही मेरी पार्टी, और इंशाल्लाह मैं भरपूर तरीके से अपने इलाके से इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा जी। मैं तकरीबन 8-9 माह से अपने हल्के में प्रॉपर एक जो है ना, फिर जितने भी फ्लाई काम है उनके ऊपर काम कर रहा हूँ। जो लोगों के छोटे मोटे मसाइल थे वो मैं हल करवा रहा हूँ, और इंशाल्लाह मज़ीद आगे उनके जितने भी हो सके इंशाल्लाह वो चीज़ें बेहतर से बेहतर कराऊँगा इंशाल्लाह। साफ और शफाफ इंतखाबात ना हुए तो बहुत नुकसान होगा। परवेज इलाही की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, कौमी और सूबाई के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ रहा हूं। इंतखाबात का होना अच्छी बात, अवामी मसाइल हल होंगे। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में साबिक वज़ीर आला के जुडिशल रिमांड में 4 जनवरी तक तौसी। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की बातें महज कयास आराइयां हैं। नून लीग हमारे सूबे के मसाइल हल करे तो साथ बैठेंगे। सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खट्टर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वज़ीर आज़म भी नहीं हटा सकता। सीट एडजस्टमेंट का हामी नहीं। पख्तूनख्वा कौमी मूवमेंट PTI पार्लियामेंटेरियंस में जम। परवेज खट्टर ने कहा, 4 सदा में जमात मजबूत होगी। 8 फरवरी के बाद मुल्क में अवाम की खिदमत होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में खिताब। कहा, कोई भी पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी या नून लीग को वोट देने पर तैयार नहीं। इक़्तिदार में आकर मुलाजमीन की तनख्वाहें 50,000 रुपए माहाना करने का ऐलान। आम इंतखाबात की गहमा गहमी। बड़ी तादाद में उम्मीदवार कागजात नामजदगी वसूल करने और जमा कराने में मसरूफ। दस्तावेजात मुकम्मल करके जमा कराने में सिर्फ कल का दिन बाकी। JUI और MQM के बाद नून लीग की भी तारीख बढ़ाने की इस्तदा। सेनेटर इसहाक डार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत में लिखा, दस्तावेजात मुकम्मल करने में वक्त लगता है, 3 दिन बहुत थोड़े हैं। इलेक्शन कमीशन का इजलास में कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ाने पर गौर। इंसमाम के बाद क्वाटा से कौमी असम्बली की 12 नशिस्तें खात्म। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली को 6 नशिस्तों का इजाफा। सूबे की कौमी असम्बली की सीटें 39 से बढ़कर 45 हो गईं। सूबाई असम्बली में 16 जनरल नशिस्तों का इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कुल नशिस्तों की तादाद 99 से बढ़कर 115 हो गई। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को हटाने का केस। दरखास्त गुजार इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आहत चीमा को हटाने से मुतालिक अपने हुक्म पर अमल दरामद बारे पूछा। कहा, आज ही आहत चीमा को ओहदे से हटाया जाए। कराची में गुज्जर नाला, औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन को मुआवजे और मुतबादिल जगह की फराहमी का केस। चीफ सेक्रेटरी सिंध, मेयर और कमिश्नर कराची सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेश। अदालत ने सूबाई हुकूमत को काबीना की मंजूरी के लिए मोहलत दे दी। 15 दिन में हुकाम को पूरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना हुआ तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। मुतासरीन का अदालत के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन के घर के बदले घर वरना कुर्सी छोड़ दो के नारे। सिंध हाई कोर्ट का 15 दिन में तमाम बिलबोर्ड्स, होर्डिंग्स और पोस्टर्स हटाने का हुक्म। मेयर और डिप्टी कमिश्नर पब्लिक मकामात से बिलबोर्ड समेत तमाम इश्तिहारात हटवा दें। अवामी मकामात पर बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स पर पाबंदी के केस में अदालत का फैसला। कंटोनमेंट बोर्ड को भी अमल दरामद की हिदायत। IG और तमाम SHOs को बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। कुछ मकामी लोगों ने मुजाहिरे में शामिल होकर शरंगेजी की। हुकूमत, पुलिस और इंतजामिया का सख्ती करने का कोई इरादा नहीं था। निगरान वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद हसन फवाद कहते हैं, पुलिस ने एक्शन तब लिया जब मुजाहिरीन ने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की।
औरतों और बच्चों समेत जिन मर्दों की शनाख्त हो चुकी, उन्हें रिहा कर चुके हैं। मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में, बर्फबारी से हर शय सफेद हो गई। स्कर्दू में दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। बलोचिस्तान में भी खून जमा देने वाली सर्दी। कलात में दालबुदीन में भी पारा -3, कोयटा और योब में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा, योब, चमन और पशीन में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में ठंडी हवाओं का राज बरकरार। हाथों में मशल और होंठों पर खुशी के गीत। बल्तिस्तान में आज रिवायती त्यौहार महफिल का जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मकामी लोग इस त्यौहार को खुशी की अलामत समझते हैं।